अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.5 के जो आखिरी क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 3 से लेकर आखिर तक ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक सामने रख के क्वेश्चन नंबर 4 जो है, पहले क्वेश्चन पढ़ें हम, क्योंकि कल भी हमने इसके दो पार्ट्स किए थे। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पहले हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है, यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशंस बनानी है और यानी उनका पेयर बनाना है। देन वी हैव ऑप्शन टू फाइंड आउट द इट सॉल्यूशन बाय एनी मींस, एनी अलजेब्रिक मेथड, जो हमें आसान लगे, जो सा हमें ठीक लगे। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। यश एक बच्चा है, ठीक है ना। एक टेस्ट लिया जा रहा था तो इनको मिले 40 मार्क्स, टोटल में 40 मार्क्स मिले। गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। जो इन्होंने राइट आंसर्स दिए, हर एक राइट आंसर के 3 मार्क्स मिले, यानी 3 इंटू राइट आंसर्स। एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। जितने भी रॉन्ग आंसर इन्होंने दिए, ठीक है ना, ये करेक्ट आंसर जो दिए, राइट आंसर्स दिए, उनके लिए 3 मार्क्स, और जो रॉन्ग आंसर्स दिए उनके लिए 1 नुकसान हुआ, ठीक है ना, यानी माइनस रॉन्ग आंसर। और दूसरी कंडीशन जो हमें दी गई है कि हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड, अगर इन 3 के जगह 4 दिए जाते, यानी एक राइट आंसर का वैल्यू 4 होता, तो फिर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फ्रॉम फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। जितने ये इनकरेक्ट यानी रॉन्ग आंसर्स देते उनके लिए 2 मार्क्स डिडक्ट होते और 4 मार्क्स ऐड होते फॉर एवरी राइट आंसर, ठीक है ना। और ये -2W, तो फिर इनका वैल्यू जो है दैट वुड बिकम, ही वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। तो इनका वैल्यू जो है ना वो 50 हो जाता है, यानी यश को 50 मार्क्स मिलते हैं इस हिसाब से। लेकिन यश को जो मार्क्स मिले हैं वो 40 मार्क्स मिले हैं। किस हिसाब से? अगर हर किसी राइट आंसर को हम 3 मार्क्स अवार्ड करें और हर किसी रॉन्ग आंसर के लिए एक जो है ना उनको नुकसान उठाना पड़ा 1 मार्क्स का, और 50 तब मिलते अगर 4 हर किसी राइट आंसर के लिए और 2 घटा दिए जाते हर किसी रॉन्ग आंसर के लिए। तो इक्वेशन तो हमारी बन गई यहाँ पे कि अगर हम देखिए, यहाँ पे मैंने R और W लिखा, ये भी 2 वेरिएबल्स है। अगर मैं R और W ही 2 मतलब ये लूँ वेरिएबल्स, जिस तरह से हम X और Y लेते हैं, लेकिन X और Y चूँकि हमें आसानी भी हो जाती है और हम वो ज़्यादा दोहराते हैं, तो लेट नंबर ऑफ राइट आंसर्स बी X। जितने यश ने राइट आंसर्स दिए वो हम X लेते हैं, एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स बी Y। जो रॉन्ग आंसर्स है उनको हम Y लेते हैं, ठीक। अब हमारे पास आखिर में जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढना है वो वही वैल्यूज है ना X और Y निकालने हैं। हाउ मैनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, ये हमें दिया गया है, यानी जो टोटल क्वेश्चंस पूछे गए X और Y, ये हमें आखिर में ढूंढ निकालना है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो पहली इक्वेशन में हमें कि 3 into number of right answers, that is number of right answers is X, minus 1 into number of wrong answers, that is minus Y, minus 1 into Y, that is minus Y, it becomes 40। ये हमें पहली इक्वेशन वहां से दी गई है। और अगर इसकी जगह x का वैल्यू जो है ना, हर x का वैल्यू हम 4 रखते, मीन्स द नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ राइट आंसर्स इंटू 4 इंटू x, एंड अगर हर किसी गलत जवाब के लिए 2 मार्क्स घटा दिए जाते हैं, यानी -2 इंटू Y, दैट
would have been 50. This is our equation second. इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की तरफ अगर हम ध्यान दें तो कोई भी मेथड हम किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं. सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आसान रहेगा. और अगर हम यहाँ पे देखें 2y है, यहाँ पे y है, तो अगर हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय 2 से करें, ठीक है ना, क्योंकि ये ऑल नंबर्स दीज आर इन इवन फॉर्म, तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x माइनस y विल बी इक्वल टू 25. इसको भी 2 से डिवाइड किया, इसको भी और इस चीज़ को भी, ठीक है ना. तो ये हमारी इक्वेशन सेकंड की दूसरी फॉर्म बन गई. यहाँ हम इक्वेशन थर्ड भी लिख सकते हैं. अब देखिए यहाँ पे भी 2x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे माइनस y है और यहाँ पे माइनस y है. अगर हम एलिमिनेशन मेथड यूज करें, बाय एलिमिनेशन मेथड वी कैन सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशंस. अगर आप इन दो इक्वेशंस को देखें तो ये हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट जो है ना वो बराबर है. तो सब्ट्रैक्ट वो मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पे, आप खुद लिख लेना. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, वी गेट व्हाट वी विल गेट, ये माइनस, ये बन जाएगा माइनस y अब प्लस, और ये प्लस 25 माइनस की फॉर्म में. अब एलिमिनेट यहाँ पे y हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस एक जगह और एक जगह पे प्लस, और 3x में से 2x निकालेंगे तो 1x रह जाए. हमारे पास टोटल में 3x थे, 2 हमने बाहर निकाले, अब 1 रह गया, और 40 में से 25 निकालेंगे तो 15 रह गए. तो एलिमिनेशन मेथड से देखो कितनी आसानी से हमें x का वैल्यू मिल गया. और अगर हम इस तरह से ये वैल्यू x का सब्स्टिट्यूट करेंगे इन दो इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में, देखो इस इक्वेशन में मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ. तो सब्स्टिट्यूट value of x in equation second we get equation second जो हमारी है that is 2x minus y is equal to 25. 2x minus y is equal to 25. अब जहाँ पे हमारा x था वहाँ पे हम 15 लिखेंगे. That means 2 into 15 minus y is equal to 25. इस हिसाब से 2 into 15 that is 30 minus y. माइनस y को अगर हम दूसरी तरफ ले जाएं, उस 25 को इस तरफ लेके आए, माइनस 25 इज इक्वल टू y. तो y का वैल्यू कितना आया, y इज इक्वल टू 30 माइनस 25 दैट इज 5. तो इस हिसाब से जो हमें रॉन्ग आंसर्स जो यश ने दिए थे वो 5, और जो राइट आंसर्स दिए थे वो x. लेकिन हमें क्या निकालना था, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट वे आस्क्ड. तो वो कितने हैं, x प्लस y दैट इज 20. तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट इज x प्लस y इज इक्वल टू 20. वो आप खुद लिख लेना. अब पार्ट नंबर 4 पे आ जाएंगे. Places A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे. दो जगह हैं हाईवे पे. आप मान लीजिए ये श्रीनगर है और दूसरी जगह जो है ना ये अनंतनाग से थोड़ा आगे, काजीगुंड. ये आप मान लीजिए कि काजीगुंड एक जगह है, श्रीनगर एक जगह, दो जगह है जो है ना हाईवे पे है, या कोई भी जगह आप मान लीजिए. अब इनके दरमियान जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज 100 किलोमीटर्स, ठीक है ना. उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया गया है, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम. एक ही समय पे, एक ही वक्त पे एक कार ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और दूसरी कार ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया एट डिफरेंट स्पीड्स. If the cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. मतलब एक ही डायरेक्शन में, कि ये अगर मान लो मैं इस तरफ वेस्ट है, अगर ये कार भी इसी तरफ जा रही है, एक ये कार भी इसी तरफ जा रही है, मतलब कि ये श्रीनगर से जम्मू जा रही है और ये भी श्रीनगर से कहाँ, ये काजीगुंड से जम्मू जा रहे हैं, तो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं. आप मान लीजिए तो इसके हिसाब से कि 5 आवर्स के बाद ये दे विल मीट आफ्टर 5 आवर्स. व्हाट डज दैट मीन,
कि इसकी स्पीड जो है स्पीड ए वाले की ये ज़्यादा है किससे, बी वाली से, ताकि ये 5 आवर्स में उसको कैच कर सकती है, so that they will meet at any point, for example C, after 5 hours. After completing some distance, we have nothing to do with the distance, सिर्फ जो है ना 100 किलोमीटर्स की जो गैप है, 100 किलोमीटर्स की जो गैप है, ये कार ए जो है कवर करती है इन 5 आवर्स, ठीक है ना। तो अगर हम मिसाल के तौर पे कार ए की स्पीड कुछ लें, x किलोमीटर्स लें, लेट स्पीड ऑफ कार ए बी x किलोमीटर्स, ठीक है ना, एंड स्पीड ऑफ कार बी y किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर्स पर आवर। अगर मैं एक कार की स्पीड x किलोमीटर पर आवर रखूं और दूसरे कार की स्पीड y किलोमीटर पर आवर रखूं, फिलहाल एक जो कंडीशन हमें दी गई है, इसके साथ ही दूसरी एक कंडीशन भी है, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर। अब ये कार जो है ना ए बी की तरफ जा रही है और बी ए की तरफ जा रही है, यम छ यवान अख अकिस कुन, उस हिसाब से दे विल मीट इन 1 आवर, 1 घंटा इनको लगेगा एक दूसरे से मिलने में। कि मिसाल के तौर पे अगर मैं मानूं कि 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है, अगर 100 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होगी तो इसको फिर रेस्ट में ही रहना है, क्यों, क्योंकि 100 किलोमीटर तो ये घंटे में तय करेगा, तो इसको फिर चलना ही नहीं है। लिहाजा ये जो म्यूचुअल स्पीड है इनकी, ये म्यूचुअल स्पीड अगर हम लें एवरेज स्पीड, तो वो 100 किलोमीटर्स एक घंटे में ये तय करती हैं, यानी एक दूसरे से मिलने के लिए, ठीक है ना। चाहे फिर वो दूसरी बात है कि ए ने कितनी डिस्टेंस कवर की और बी ने कितनी डिस्टेंस कवर की, दैट विल डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द टू कार्स। तो जाहिरी तौर पे यहाँ पे ए ही तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, क्यों, क्योंकि ये बी से ज्यादा तेज रफ्तारी में दौड़ रहा है। जब ये एक ही डायरेक्शन में चले थे तो 5 आवर्स में बी को कैप्चर किया था, कैच अप किया था, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ए की स्पीड ज्यादा है, मीन्स x माइनस वाई, अगर हम लें ए की स्पीड, अगर हम इनकी डिफरेंस लें और 5 आवर्स में वो जो डिफरेंस है इनकी 5 आवर्स में वो डिफरेंस जो है ना कितने किलोमीटर्स कितने किलोमीटर्स की डिफरेंस उनकी कैच कोप अप हो जाती है, ओवरकम हो जाती है, दैट इज 100। तो ये हमें इक्वेशन फर्स्ट के हिसाब से कि अगर हम इसकी डिस्टेंस मतलब इसकी स्पीड ज़्यादा लें x किलोमीटर पर आवर कार ए की, तो कार ए की स्पीड में से कार बी की स्पीड, ये कार बी की स्पीड जो है ना ये घटा लें, तो 5 आवर्स में से विद इन 5 आवर्स it makes up to 100 kilometers of the difference which they had initially. Means the points where from they have started were 100 kilometers apart from each other. So they actually car A covered this distance more than this car B in 5 hours. ठीक है ना। तो इस हिसाब से अगर हम देखें कि 5x minus y is equal to 100, या अगर हम इस 5 को दूसरी तरफ ले जाएं तो x माइनस वाई जो है ना दैट विल बी इक्वल टू 100 बाई 5 दैट इज 20। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन रही है। यहाँ पे डिफरेंस इन द स्पीड्स ऑफ द कार्स इज 20 किलोमीटर्स। नाउ क्योंकि 5 घंटे में जो है ना ये कैच किया इसको, तो 5 घंटे में 2 घंटे में तो 40 किलोमीटर की डिफरेंस हो जाती, 3 में 60 की, 4 में 80 की और 5 किलोमीटर जो है ना ये 100 की डिफरेंस क्लियर हो गई। तो इनकी स्पीड्स में जो डिफरेंस है दैट इज 100। अब देखिए इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर ये एक दूसरी की तरफ आ जाए, मीन्स ये x आ रहा है y की तरफ और y आ रहा है x की तरफ, x प्लस y एक दूसरे की तरफ आ जाए, तो कितना बन जाता है, दैट इज 100 किलोमीटर जो है ना ये तय कर लेते हैं आपस की तरफ अगर ये आ जाए। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन दी गई है, ठीक है ना। x प्लस
क्योंकि एक ही आवर में है, लिहाजा x प्लस वाई इंटू 1 है ये, तो लिहाजा हमें 1 अगर मल्टीप्लाई में हो तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये दूसरी इक्वेशन हमें बन जाती है। अब देखिए यहाँ पे x माइनस वाई है और यहाँ पे x प्लस वाई है, तो डायरेक्टली अगर हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके इनका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें तो हमें सीधे ऐड करना है। तो बाय एलिमिनेशन मेथड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, व्हाट वी विल गेट, सिंस दिस विल गेट एलिमिनेटेड, वेरिएबल y विल गेट एलिमिनेटेड, x और x 2x होते हैं, तो कितना 100 और 20 120, तो x का वैल्यू कितना आएगा, एक x का 120 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 60। So now we have got the value of x, we can easily find the value of y। चूंकि x माइनस वाई कितना था, 20 था, यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, इसमें सबस्टिट्यूट करें, सबस्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, वी विल गेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, x तो 60 है, ठीक है ना, प्लस y इज इक्वल टू 100, तो y का वैल्यू कितना आएगा 100 माइनस 60, ये प्लस 60 उस तरह, वो y का वैल्यू आएगा 40। और ये जो है ना, दीज वर एक्चुअली द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स, कार ए की स्पीड कितनी होगी, द कार विच स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए, एक्चुअली दैट इज नॉट नेम्ड एज कार ए, विच स्टार्टेड फ्रॉम कार पॉइंट ए, तो स्पीड ऑफ जो थोड़ा सा फास्ट ट्रेवल कर रही थी कार, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, स्टार्टिंग फ्रॉम A is equal to 60 kilometer, and similarly speed of car starting from point B, that is equal to 40 kilometer per hour, ठीक है ना, that is 60 kilometer per hour and 40 kilometers per hour। तो इस तरह से हमने दोनों कार्स की जो है ना स्पीड वो किस तरह से ढूंढ ली, जब हमने एलिमिनेशन मेथड बाद में इसमें यूज़ किया। अब हम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बहुत आसान हो जाता है, इसमें ये 20 प्लस वाई हो जाता, फिर यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते तो आसानी से दोनों वैल्यूज निकल सकते थे। अब देखिए इसके बाद जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी पार्ट है इस क्वेश्चन का, दैट इज द एरिया ऑफ a rectangle reduced by 9 square kilometers if its length is reduced by 5 units। से यहाँ पे reduces होना चाहिए, the area of rectangular अच्छा gets reduced by 9 square units। अब चाहे हम सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर्स में लें या स्क्वायर किलोमीटर्स में लें या स्क्वायर किसी में भी, तो जब हम यूनिट स्क्वायर्स कहते हैं एरिया में, तो कोई डेफिनिट सेंटीमीटर या मिलीमीटर या किलोमीटर वहां पे नहीं होता है, हम डायरेक्टली कहते हैं स्क्वायर यूनिट्स। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, पहले हम देखेंगे कि रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं। एक रेक्टेंगल जो होते हैं इसमें चारों जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्रीज होते हैं, दे आर राइट एंगल्स, और जो ये अपोजिट साइड्स होते हैं दीज दे आर पैरेलल टू ईच अदर, एंड वन जो थोड़ा सा दूसरे साइड से ज़्यादा लंबा होगा तो उसको हम कहते हैं लेंथ, इसको कहते हैं ब्रेडथ। तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज ऑलवेज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेडथ, ठीक है ना। अब ना हमें लेंथ पता है ना ब्रेडथ पता है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि अगर हम इस लेंथ को, इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, पहले अगर L थी अब L माइनस 5 लें, ठीक है ना, एंड द ब्रेडथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स, और ब्रेडथ को B प्लस 3 बनाया, ठीक है ना, तब क्या हुआ, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 यूनिट्स। तो जो इसका एरिया था दैट इज लेंथ इनटू ब्रेडथ, उसमें 9 यूनिट्स कम हो गए, यानी LB माइनस 9 अब रह गया, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से, तो अब दूसरी जो कंडीशन हमें दी गई है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, अब हमें घटाया नहीं, अब जो लेंथ थी ये इसमें हमने 3 यूनिट्स और इंक्रीज किए। मिसाल के तौर पर अगर 8 सेंटीमीटर लेंथ थी, अब हमने 11 सेंटीमीटर रख दी, और the breadth by 2 units, and the breadth by 2 units means the breadth 2 got increased by
2 units, b plus 2, and that will become the area increases by 67 square units. जो एरिया था इसका LB, अब ये LB ही नहीं रहेगा, अब ये LB प्लस 67 आ जाएगा, ठीक है ना, लेंथ ब्रेड्थ प्लस 67। तो हम कोई भी वेरिएबल इसमें ले सकते हैं, जैसे हम एक्स वाई ले, तो चलो L ही लें और B ही लें, ठीक है ना। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी L units, ठीक है ना, L units, एंड इट इज ब्रेड्थ, इसकी जो विड्थ है